नवाब मलिक के अगर दामाद को पकड़ा जाता है ड्रग्स के उसमें तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नवाब मलिक जी को इस पे सवाल लोगों के नहीं देने चाहिए कि अगर उनके दामाद को एनसीबी ने ड्रग के उसमें पकड़ा है और अगर ये प्रूव हो जाता है तो मेरा सवाल है कि क्या नवाब मलिक को ये पता था कि उनके जो दामाद हैं अगर कल को प्रूव हो जाता है वो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व थे, अगर पता था तो नवाब मलिक खुद एक एक्यूज्ड भी बन सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिंदुस्तान की आज़ादी में इस वक्त जितनी तीव्रता के साथ काम कर रहा है उतनी तीव्रता के साथ शायद ही मैंने उनको काम करते हुए देखा है, और इसीलिए मैं समीर वानखेड़े और पूरी की पूरी टीम को सैल्यूट करना चाहता हूँ। नवाब मलिक से सवाल पूछे कि उनके दामाद ड्रग कार्टेल के अंदर अगर एनसीबी ने पकड़ा है, कब से ड्रग कर रहे थे, कितने टाइम से ड्रग कर रहे थे, कौन कौन लोग जो थे जो उनके दामाद के साथ में बातचीत में थे, और जब क्या एक और चीज़, क्या नवाब मलिक को पता था कि उनका जो दामाद है वो ऐसे लोगों के साथ टच में है जो ड्रग्स का सर्कुलेशन करते हैं, ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं। तो सवाल नवाब मलिक जी से भी होना चाहिए क्योंकि नवाब मलिक जी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, ड्रग्स के रैकेट में जिस तरीके से अब एनसीबी बड़े बड़े लोगों की गिरबान में हाथ डाल रही है, चाहे फिर वो बॉलीवुड में से बड़े कलाकार हों और या फिर राजनीति में, यानी कि कैबिनेट मंत्री अब नवाब मलिक, अब उनके दामाद को समन किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिंदुस्तान की आज़ादी में इस वक्त जितनी तीव्रता के साथ काम कर रहा है उतनी तीव्रता के साथ शायद ही मैंने उनको काम करते हुए देखा है, और इसीलिए मैं समीर वानखेड़े और पूरी की पूरी टीम को सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो इस मैटर को आगे ले जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने 400 किलो जो है ड्रग्स पकड़ा था। देखिए, ड्रग्स का रैकेट मैंने आपको आपके पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि तब तक नहीं चल सकता जब तक बड़े बड़े नेताओं का इसको शरण ना हो। तो नवाब मलिक के अगर दामाद को पकड़ा जाता है ड्रग्स के उसमें तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नवाब मलिक जी को इस पे सवाल लोगों के नहीं देने चाहिए कि अगर उनके दामाद को एनसीबी ने ड्रग के उसमें पकड़ा है और अगर ये प्रूव हो जाता है तो मेरा सवाल है कि क्या नवाब मलिक को ये पता था कि उनके जो दामाद हैं अगर कल को प्रूव हो जाता है वो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व थे, अगर पता था तो नवाब मलिक खुद एक एक्यूज्ड भी बन सकते हैं। सर, नवाब मलिक, इनके जो दामाद हैं ये समीर खान, ये नवाब मलिक वही हैं जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को लेकर टिप्पणी की थी और जब इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था तो यही नवाब मलिक थे जो ये कह रहे थे कि आगे चलकर अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेंगे। तो अब इनके सामने कैसे हालात आने वाले हैं जब इन्हीं के नाम ड्रग्स कार्टेल में पकड़े जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि देश की जनता नवाब मलिक से सवाल पूछे कि उनके दामाद ड्रग कार्टेल के अंदर अगर एनसीबी ने पकड़ा है, कब से ड्रग कर रहे थे, कितने टाइम से ड्रग कर रहे थे, कौन कौन लोग जो थे जो उनके दामाद के साथ में बातचीत में थे, और जब क्या एक और चीज़, क्या नवाब मलिक को पता था कि उनका जो दामाद है वो ऐसे लोगों के साथ टच में है जो ड्रग्स का सर्कुलेशन करते हैं, ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं। तो सवाल नवाब मलिक जी से भी होना चाहिए क्योंकि नवाब मलिक जी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर उनके दामाद ये कर रहे थे, क्या नवाब मलिक जी को इसके बारे में पता था? ये बहुत बड़ी बात है। सर, ये भी बात है कि जितनी तरीके से एनसीबी की पार्टी में से बड़े बड़े नेताओं के नाम इस ड्रग कार्टेल में आ रहे हैं, और यहीं पर आपको पता होगा कि जब ड्रग्स की इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी तो यहीं की सरकार को संभालने वाले अनिल देशमुख ने ये कहा था कि अभी हम इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते। तो जनता इन सारी चीज़ों को इसलिए जोड़ रही है एक साथ, ये सारे लोग हैं जो इस सारे कारोबार को चलाते हैं और ये नहीं चाहते थे कि इन सारी चीज़ों में खोजबीन हो। देखिए, मैं महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पास एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक बम्बई के ड्रग रैकेट को, महाराष्ट्र के ड्रग रैकेट को कोई नहीं ख़त्म कर पाया है। ये पार्टी, इसके अंदर कौन सा बड़ा सितारा आता है, कौन सा बड़ा सितारा नहीं आता, इसके बजाय महाराष्ट्र की सरकार को जो एनसीबी है उसका सहयोग करना चाहिए, और इनफैक्ट महाराष्ट्र की सरकार के आला नेताओं को पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए कि महाराष्ट्र को स्वच्छ करने के लिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र से ड्रग्स हटे, और हम जो भी सहयोग एनसीबी को देंगे। पर दुखद बात ये है कि ये कहने के बजाय ये संजय राउत जी ने पार्टीज़ के बारे में जिक्र किया था एक बार सामना में, कई बार जो है ये लोग दूसरी बातों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। बॉलीवुड के ऊपर लड़ाई हो रही है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त बॉलीवुड से ज़्यादा बढ़कर, ये ड्रग वाले बड़े सितारों से ज़्यादा बढ़कर जो है सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो पब्लिक और पब्लिक का वेलफेयर है। बॉलीवुड को ड्रग बुक बढ़ाने वाले लोगों को जेल जाना चाहिए, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। और अगर इसमें कोई भी पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होता है, महाराष्ट्र का या किसी भी और स्टेट का, तो मेरे हिसाब से उसको भी जेल जाना चाहिए। सर, ये भी बात है कि जितनी तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जनता लगातार इस सरकार से सवाल पूछ रही है, पर इनके कोई भी नेता सामने आकर इन सारी चीज़ों पे क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। वैसे तो संजय राउत हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, आज जब इनकी पार्टी की, इनकी सरकार की बात होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। देखिए, संजय राउत जी ने एक बार इंटरव्यू लिया था चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी का, तो मेरा उनसे निवेदन है संजय राउत जी से
कि वो अगली बार जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जवाब दें तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि ऐसा कैसे हो रहा है कि नवाब मलिक जी के जो दामाद हैं वो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व है। पहली चीज़, एनसीबी किसी को भी अगर अंदर लेती है कैसे ले सकती है जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक्यूज्ड है वो उसका नाम लेता है, मतलब किसी ना किसी ने नवाब मलिक जी के दामाद का नाम लिया होगा या उसको नवाब मलिक जी के वहाँ पे एक कोई टिप ऑफ मिला होगा कि ड्रग्स पाए गए हैं। बिना उसके एनसीबी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एज़ पर दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो भी एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, उसके हिसाब से नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी इस वक्त ये है, ये सवाल देने की ज़रूरत संजय राउत जी को ये भी है, और इनफैक्ट उनके, अगर आपको याद होगा कि प्रताप सरनायक की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काफ़ी ज़मीन जो है वो जब्त कर ली है, तो प्राइमा फेसी एविडेंसेस कई इनके खिलाफ हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि जिस व्यक्ति ने ड्रग्स कंजम्पशन के अंदर बड़े बड़े नेताओं के साथ में सपोर्ट लिया है वो सब के सब जेल जाएंगे, और जिन लोगों ने अपने पॉलिटिकल पद का इस्तेमाल कर करप्शन किया है वो भी जेल जाएंगे। प्रताप सरनायक का नाम लिया, जो कि अभी उद्धव ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी रिश्तेदार भी हैं और उनकी पार्टी में भी हैं, विधायक भी हैं। सर, सवाल ये भी है कि इस महाराष्ट्र की सरकार में जो बड़े बड़े नेता जो आजकल घोटाला करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले रश्मि ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे की वाइफ हैं, कभी संजय राउत की वाइफ, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आप जो सत्ता में बैठे हो वो जनता की भलाई के लिए बैठे हो या फिर इस तरीके के घोटाले करने के लिए और ड्रग्स कंजप्शन करने के, जो ड्रग्स का कार्टेल है उसे संभालने के लिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएमसी चुनाव 2022 में आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव जो 2022 के अंदर आएंगे उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सब जो महाराष्ट्र की सरकार को लगता है कि पूरा वेंडेटा है तो अपने आप बीएमसी के अंदर शिवसेना की सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, और अगर जनता की ओपिनियन इनके खिलाफ है तो बीएमसी के अंदर इनकी कम सीटें आएंगी। तो मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव जो है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, हर पार्टी के लिए काफ़ी निर्णायक होगा। सर, ये भी बात है कि अभी आपने कही कि हर पार्टी के लिए निर्णायक होगा, यहाँ पे ये भी बात है कि बीएमसी के चुनाव ये सारी पार्टियां अलग अलग लड़ने की बातें कह रही हैं, और यहाँ पे जिस तरीके के घोटाले निकलकर एनसीपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, तो ये भी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस इनसे पल्ला झाड़ रही है, और कांग्रेस भी लेकर ये बात कर रही है कि जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं तो हमें अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। तो क्या ये सरकार ज़्यादा दिन स्टे कर पाएगी महाराष्ट्र में? देखिए, अब ये सरकार कितने दिन स्टे करेगी इसका जवाब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना देगी। पर कांग्रेस पार्टी अगर घोटालों के बारे में बात कर रही है तो ऐसा लगता है कि भैया जिस पार्टी के समय 2G हुआ था, जिस पार्टी के समय कोलगेट हुआ था, जिस पार्टी के अंदर स्कैम जो है शासन में हुआ है, उस पार्टी को ये कहना कि हम जो है सरकार से पुल ऑफ कर देंगे क्योंकि वहाँ पे करप्शन के एलिगेशंस आ रहे हैं, मुझे नहीं पचता है। सर, ये भी बात है कि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। ये किस तरीके की चीज़ है? क्या इन्हें घोटाले करने को नहीं मिल रहा है या फिर इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कांग्रेस की तरफ से आज स्कैम जो है उसके बारे में देश जानता है। आई थिंक द पीपल ऑफ दिस कंट्री want to ask the Congress party in Maharashtra that if the Congress party in Maharashtra believes and feels that it is not able to work in the government, then the Congress party should pull off. This posturing is absolutely fake. ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई उसको काम नहीं करने दी जा रहा, उसकी सुनी नहीं जा रही, तो भाई आपकी सीटें अगर आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर आपका कोई जनाधार नहीं है तो आप पुल ऑफ कर सकते हैं। पर ये बीच बीच में जो ये वर्चू सिग्नलिंग होती है, जो बीच बीच में फेक पॉस्चरिंग होती है, इससे कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल कि एनसीपी ने जिस तरीके से अपने कार्रवाई किया और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है एक के बाद एक, और आज ये भी नहीं है कि अगर जैसे कि अगर सरकार है तो उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर आज खोजबीन की जा रही है, उनको समन किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, अर्जुन रामपाल हो या फिर ये नवाब मलिक के दामाद हों, तो क्या एक संदेश उन लोगों के लिए जिनका भरोसा सीबीआई और एनसीबी के ऊपर अडिग है आज भी? मैं सभी देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये ड्रग के समंदर को एजेंसीज जो है जितने भी लॉफुली इसको ख़त्म करने की कोशिश है, इस ड्रग के समंदर के पानी को साफ़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको देश की जनता को समर्थन देना चाहिए। हमें लग रहा है क्योंकि ये जो समंदर है इतना गहरा है, इसके अंदर ड्रग्स इतने गहरे अंदर तक घुस चुके हैं, इसीलिए इसकी डेप्थ मरीना ट्रेंच जितनी हो चुकी है तो उसको हटाने में, साफ करने में समय लगेगा। सो आई अपील टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड आई अपील टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री हम्बली दैट प्लीज सपोर्ट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वेदर इट इज़ द एनसीबी, सीबीआई और द ईडी, whose objective right now is to ensure that the entire menace of drugs in Bollywood is completely eradicated so that the youth of this country, as India enters 75 years of independence, is no longer consumed by the whole menace of drugs. धन्यवाद सर।